अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खान। तो आज इस वीडियो में हम एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ सर्किल ये चैप्टर है, इसके रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उसको हम पढ़ेंगे कि भाई एक सेगमेंट ऑफ सर्किल में जो एंगल
कि अगर इन्हीं सेम माइनर आर्क से एक एंगल बने मेजर आर्क पे, ठीक है, मेजर आर्क पे एंगल बने, किसी एक पॉइंट पे सपोज एंगल बनाते हैं, तो उसके लिए सब एक पॉइंट पहले सिलेक्ट कर लेते हैं हम। अगर आप 83 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 41.51 हो जाएगा। अगर 41.51 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 83.30। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो थ्योरम हमें कह रहा है वो सही कह रहा है कि अगर आप चेंज करना चाहें तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, सेंटर एंगल वाली एंगल जो है वो डबल हो जाएगी। अब इससे एक दूसरी कंडीशन भी आ सकती है कि भाई अगर ये डी वाली पॉइंट इस जगह पे ना होती, इस जगह पे होती या इस जगह पे होती, तो क्या फिर भी रिलेशन, या इस जगह पे होती तो क्या रिलेशन फिर भी ये हाफ और डबल वाला ही होता। तो उस हिसाब के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट को मूव करा के देखते हैं क्या होता है। देखो डी, अब ये माइनर आर्क में हो गया तो एंगल चेंज हो गई। जैसे ही माइनर आर्क से ऊपर चला गया, आप देखें डी जैसे ही मूव कर रहा है एंगल सेम ही है, एंगल चेंज नहीं हो रही। चेंज माइनर आर्क में होगी, मेजर आर्क में एंगल जो है वो सेम है। आप इसको किसी भी जगह पे रोक दें, एंगल जो 41.51 हो जाएगी। मेजर आर्क में, माइनर आर्क में चेंज होगी, यहाँ पे रोक दें 41.51, यहाँ पे रोकें 41.51, इस पॉइंट पे रोकें 41.51, इस पॉइंट पे रोकें 41.51। तो भाई ये थ्योरम हमारा क्या कि जो एंगल होगी हमारी सेंटर एंगल और मेजर आर्क पे बनने वाली एंगल, अगर सेम दो पॉइंट माइनर आर्क से बन रही हैं तो उनके बीच में जो रिलेशन होगा है, देखें 65.28 है। फिर देख लेते
एफ, ई और डी। और आप देखें तो चारों की चारों एंगल सेम है, 56.28, 56.28, 65.28, 65.28, चारों सेम है। तो ये थ्योरम हमारा सही हो गया कि एनी टू एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, मतलब दो पॉइंट से बने, सेम पॉइंट से और सेम सेगमेंट में कहीं भी बने एंगल सरकमफेरेंस पे, तो वो एंगल्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट थ्योरम सी हमारे पर कह रहा है द इंस्क्राइब्ड एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगी अंदर, सेमी सर्कल के अंदर, वो राइट एंगल होगी। इसको जरा देख लेते हैं, ये काफी ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा सेंटर है और इसका हम रेडियस रख रहते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सर्कल बन गया और हम इस सर्कल में दो पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, एक पॉइंट इस जगह पे और एक पॉइंट इस जगह पे, ठीक है। और अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं, आपस में ज्वाइन करें, लाइन सेगमेंट बनाएं बी से लेके सी तक, तो वो सेंटर से क्रॉस कर रही है, मतलब ये बी से लेके सी तक डायामीटर हो गया और सर्किल के दो हिस्से हो गए, ठीक है। अब हर हिस्से को हम सेमी सेगमेंट कहेंगे। तो हमारा थ्योरम था कि सेमी सेगमेंट में बनने वाली एंगल हमेशा राइट एंगल होगी। तो देख लेते हैं क्या वाकई ऐसा है। पहले लाइन लगाएं बी से लेके डी तक, फिर डी से लेके सी तक, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या वाकई ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। थ्योरम तो यही कह रहा है। तो देख लेते हैं भाई, एंगल बीट डी एंड सी, देखो राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और हमने इससे पहले ग्रेटर देन सेमी सर्कल है, इसमें बनाएंगे, कहीं पे भी लगा लेते हैं पॉइंट, सपोज इस जगह पे लगा लेते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन, देखो कैसे ग्रेटर देन, ये सेंटर है और ये जो कार्ड है वो सेंटर से नीचे है। तो अब सर्किल के दो सेगमेंट हो गए। ये मेजर सेगमेंट है, जो मेजर सेगमेंट है वो ग्रेटर देन सेमी सेगमेंट है,
और ये माइनर सेगमेंट है, और जो माइनर सेगमेंट है वो लेस देन सेमी सेगमेंट। अब हम अभी थ्योरम जो पढ़ रहे हैं वो ग्रेटर देन सेमी सेगमेंट में पढ़ रहे हैं कि उसमें बनने वाली एंगल 90 डिग्री से कम होगी। देख लेते हैं क्या वाकई ये लेस देन 90 डिग्री है। तो पहले हम लाइन लगाएंगे H से लेके J तक, J to I, ठीक है, लाइन लग गई। अब हम देख लेते हैं एंगल क्या है। थ्योरम हमें कह रहा है ये 90 डिग्री से कम होगी, क्योंकि अगर सेमी सेगमेंट होगा तब 90 होगी, अगर सेगमेंट सेमी सर्किल से बड़ा है तो 90 से कम एंगल होनी चाहिए। देख लेते हैं एंगल एच जे आई 70.58। तो मतलब अगर आपका सेगमेंट सेमी सर्किल से बड़ा है तो उसमें जो एंगल बनेगी 2 पॉइंट से कॉर्ड से, ठीक है, वो आपके यहाँ आर्क से वो एंगल जो है आपके पास लेस देन 90 डिग्री बनेगी। अब आप समझ सकते हैं या ये बता सकते हैं कि अगर ऐसा सेगमेंट जो सेमी सर्किल से छोटा हो तो उसमें बनने वाली एंगल कौन सी होगी। सपोज हम एक पॉइंट चूज कर लेते हैं यहाँ पे, और इस पॉइंट पे हम लाइन सेगमेंट लगा देते हैं भाई। एच टू के एक लाइन हो गई, एक के से लेके आई तक। तो अब ये के पे बनने वाली एंगल क्या होगी। थ्योरम देख लें। थ्योरम कह रहा है द एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन सेमी सर्किल, जो सेगमेंट सेमी सर्किल से छोटा होगा, इज ग्रेटर देन राइट एंगल। तो इस पे बनने वाली एंगल राइट एंगल से ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। देख लेते हैं वाकई ऐसा है। एंगल फाइंड करते हैं। एंगल एट के एंड के टू एच, ये हमारे पास हो गया 109.8। तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर देन राइट एंगल। अब ये 3 थ्योरम समझ में आ गए। अगर सेगमेंट सेमी सर्किल जितना है तो 90 डिग्री की एंगल बनेगी, अगर सेगमेंट सेमी सर्किल से बड़ा है तो 90 डिग्री से कम एंगल बनेगी। देख लें कम बनी हुई है। अगर सेगमेंट सेमी सर्किल से बड़ा है तो एंगल जो बनेगी वो 90 डिग्री से ज़्यादा बनेगी, राइट एंगल से ज़्यादा बनेगी। अब आते हैं लास्ट थ्योरम पे। लास्ट थ्योरम में कह रहा है द अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल आर सप्लीमेंट। इंस्क्राइब्ड का मतलब समझ रहे हो कि भाई सर्किल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हो तो सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं और फिर उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है। तो हम सर्किल बना लेते हैं यहाँ पे सपोज, और उसका रेडियस बनाते हैं 2 सेंटीमीटर, बन गया, ठीक है। अब इसमें क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटर किस शेप को कहते हैं, ऐसा शेप जिसमें 4 एंगल्स और 4 साइड्स हो। तो पहले कोई भी 4 पॉइंट्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिस पे क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। 1 2, अच्छा आपकी मर्जी से कोई सी भी 4 सिलेक्ट कर लो, 4 हो गई। इन चारों को हम ज्वाइन करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो चलो ज्वाइन करते हैं। एम टू एन, एन टू ओ, ओ टू पी एंड पी टू एम। क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब क्वाड्रिलेटरल कह रहा है कि जो अपोजिट एंगल्स होंगी वो सप्लीमेंट्री होंगी। सप्लीमेंट्री आप समझ रहे हो, ऐसी एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। ऐसी 2 एंगल्स। तो कह रहा है अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगी। तो चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है या वाकई वो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगी। तो अपोजिट एंगल कौन सी, पहले एम और ओ वाली उठा लेते हैं, ये दोनों अपोजिट हैं। तो पहले एंगल एम फाइंड करते हैं, पी एम एन, ये 83.85 है। अब हम एंगल फाइंड कर लेते हैं एन ओ पी। तो भाई एंगल जो हमारे पास ओ पे बन गई ये शायद 96.15 है। तो चलो ऐड करके देखते हैं दोनों को, क्या वाकई दोनों का सम 180 है। तो भाई 83.85 प्लस 96.15, तो भाई क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 1 ये 10 हो जाएगा, 0 ये पॉइंट सेम, 1 इधर,
ये क्या हो जाएगा 0, 1 इधर, 9 और 9 18, ठीक है। तो क्या हो गया 180 डिग्री दोनों एंगल्स का सम। तो अपोजिट एंगल्स जो होंगी वो क्या होंगी, सप्लीमेंट्री होंगी, मतलब अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। तो अगर इनमें से एक गिवन हो तो दूसरी हम बता सकते हैं कैसे, 180 से माइनस करके। अब देखते हैं क्या ये दोनों भी सप्लीमेंट्री हैं, एंगल फाइंड करने के लिए आते हैं एंगल, ठीक है। मैं कहता हूं एम पी, सॉरी ये रिफ्लेक्स एंगल हो गई, तो हम एंगल सिलेक्ट कर लेते हैं, एंगल ओ पी एम 73.62। दूसरी एंगल सिलेक्ट कर लेते हैं हम, एम एन ओ, ये हो गया 106.38। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। मतलब अपोजिट एंगल्स जो होंगी वो क्या होंगी, सप्लीमेंट्री। ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगी और ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री, मतलब सम जो होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो उम्मीद है ये 6 थ्योरम, F तक थे 6 थ्योरम आपको समझ में आ गए होंगे कि सेगमेंट में बनने वाली, सर्किल के सेगमेंट में बनने वाली एंगल्स का क्या रिलेशन होगा आपस में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, ठीक है।